Hello everyone, I am Poonam Kumari from Botany Department. Today our discussion topic is geological time scale. इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पता करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बोल सकते हैं और जियोलॉजिकल टाइम टेबल भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ टोटल टाइम स्पैन since the origin of Earth to the present day, tabulated in chronological order along with specific events occurred in each lifespan. इसका मतलब है जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिप्रेजेंट करता है टाइम स्पेन जो हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब ओरिजिन हुआ अर्थ पे लाइफ का तब से अब तक को जितना भी टाइम स्पेन हुआ है उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट करना किसी भी इवेंट का अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से इवेंट्स का अरेंजमेंट करना कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल है वो रिप्रेजेंट करता है जो इम्पोर्टेंट मेजर इवेंट्स अकर हुए थे ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उनको अरेंज करना एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मतलब जब ओरिजिन ऑफ लाइफ जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ तो लाइफ नहीं थी, तब उसके बाद जब धीरे धीरे लाइफ आई उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कब लाइफ ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसको जैसे जैसे हमने टाइम्स में अरेंज करा है, पहले इतने साल पहले, उसके बाद अब तक, उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ जो है वो 4500 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुई थी। जो अब हमें कैसे पता चला कि इतने साल पहले हुई थी? तो जो एज ऑफ अर्थ है वो कैलकुलेटेड करी गई थी डिफरेंट डाटा से, लाइक हमारे रेडियोमेट्रिक डाटा, इवोल्यूशनरी इवेंट्स और फॉसिल रिकॉर्ड से। ये वर्क जो है वो करा गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा, लाइक जियोफिजिक्स्ट, बॉटनिस्ट और जियोकेमिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अर्थ का जो ओरिजिन है वो एस्टिमेटेड करा गया है कि 4500 मिलियन ईयर्स अगो होगा। किसी किसी बुक में 4600 मिलियन ईयर्स भी मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ जो अर्थ है वो डिवाइड है वेरिएबल टाइम इंटरवल्स में, काफ़ी टाइम इंटरवल्स में है। जो टाइम इंटरवल्स है वो फिक्स नहीं है, उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, बिकॉज ईच इंटरवल की स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक सिग्निफिकेंट इवेंट से हुई है। तो हम कह सकते हैं कि के बीच में जो टाइम इंटरवल है लाइफ हिस्ट्री में अर्थ की में वो वेरिएबल है। मतलब देर इज़ नो रेगुलर गैप, रेगुलर गैप नहीं है, अनफिक्स्ड है, किसी में गैप ज़्यादा है, किसी में गैप कम है। अब हम बात करते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल सबसे पहले किसने दिया? तो जो फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, आर्थर होम्स, उन्होंने दिया था 1930 में। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ को सब डिवाइड कितने मेजर ग्रुप्स में करा गया है। तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है उसको सब डिवाइड किया गया है 2 मेजर यूनिट्स में, टाइम एंड स्ट्रेटा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटा जो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ डिवाइड होता है सिस्टम, स्टेजेस एंड जोन्स में। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो डिवाइड हुआ है वो इयोन्स में, एराज में, पीरियड्स में हुआ है, जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को टाइम के बेसिस पे देखेंगे। तो जो लार्जेस्ट डिफाइंड यूनिट है टाइम की इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो है इयोन। ठीक है, इयोन से ऊपर भी होती हैं सुपर इयोन, उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम इयोन से बात करेंगे। इयोन जो है वो डिवाइड होगा आगे एराज में, एराज फर्दर डिवाइड होगा पीरियड्स में, पीरियड देन डिवाइड इनटू इपॉक्स और इपॉक्स फर्दर डिवाइड इनटू एजेस। तो हम कह सकते हैं सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होगी वो इयोन होगी। उसके बाद इयोन डिवाइड होगा एराज में, एराज पीरियड्स में, पीरियड्स के बाद इपॉक एंड इपॉक के बाद एजेस। टोटल अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो डिवाइडेड है 2 इयोन्स में। पहला इयोन है क्रिप्टोजोइक इयोन और दूसरा है फेनेरोजोइक इयोन। क्रिप्टोजोइक इयोन मीन्स हिडन लाइफ, हिडन मतलब यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। एंड फेनेरोजोइक इयोन्स का मतलब है विजिबल लाइफ और एविडेंट लाइफ, मतलब यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट थी। तो जो दोनों इयोन्स हैं वो फर्दर आगे डिवाइडेड हैं 3 एरास में। तो हम कह सकते हैं क्रिप्टोजोइक इयोन भी 3 एरास में डिवाइडेड है एंड फेनेरोजोइक इयोन भी 3 एरास में डिवाइडेड है।
मीन्स ईच ईयन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एराज। ठीक है, अब हमें जैसा कि हमारी पिक्चर में दिख रहा है, जो क्रिप्टोजोइक इयॉन है वो 3 एराज में डिवाइडेड है। क्रिप्टोजोइक इयॉन की बात करते हैं हम, तो जो क्रिप्टोजोइक इयॉन स्टार्ट हुआ था अर्थ ओरिजिन से, जो कि है 4500 मिलियन ईयर्स अगो, और कि कब तक चला है 541 मिलियन ईयर्स तक। जैसा कि हमें फ़ोटो में दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, नो लाइफ, इसलिए इसको क्रिप्टोजोइक इयॉन कहा गया। अब क्रिप्टोजोइक के बाद न्यू पीरियड स्टार्ट होता है जो कि फेनेरोजोइक इयॉन है। फेनेरोजोइक इयॉन कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 541 मिलियन ईयर से आज तक, मतलब प्रेजेंट तक। फोटो में हमें दिख रहा है कि नीचे से देखते हैं, नीचे वाला जो है सबसे नीचे लिखा हुआ है 4500 मिलियन ईयर्स से लेके 541 मिलियन ईयर्स, ये हमारा क्रिप्टोजोइक इयॉन हो गया जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। अब वहीं 541 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट लिखा हुआ है वो फेनेरोजोइक वाला है, जहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंट लाइफ, मतलब यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट थी। अब हमें दिख रहा है कि जो क्रिप्टोजोइक हमारा इयॉन है वो 3 एराज में डिवाइडेड है, हमारा एजोइक और हिडन, उसके बाद आर्केजोइक और प्रोटेरोजोइक। और ऐसे ही हमारा फेनेरोजोइक भी हमें दिख रहा है कि 3 एराज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक एंड सिनोजोइक। ये फोटो में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो क्रिप्टोजोइक है वो कब से कब तक है और फेनेरोजोइक कब से कब तक है। फेनेरोजोइक प्रेजेंट तक भी है। नाउ वी टॉक अबाउट क्रिप्टोजोइक इयॉन। अब हम क्रिप्टोजोइक इयॉन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिप्टोजोइक इयॉन का टाइम हमने पीछे देखा है कि 4500 मिलियन ईयर्स से 541 मिलियन ईयर्स तक का है। ठीक है, क्रिप्टोजोइक इयॉन्स को प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन क्यों कहते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो क्रिप्टोजोइक इयॉन का टाइम पीरियड है 4500 मिलियन से 541 मिलियन ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा है, इट्स ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम इसको देखें तो लगभग 4000 मिलियन ईयर्स का समय है ये। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल जो इसका कवरेज है परसेंटेज, तो इसने टोटल हिस्ट्री जो है उसका 80% टाइम कवर किया है क्रिप्टोजोइक इयॉन ने। ठीक है, 80% जो टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका 80% कवर किया है क्रिप्टोजोइक इयॉन ने। क्रिप्टोजोइक इयॉन्स को हिडन लाइफ इयॉन भी कहते हैं। अब इसको हिडन लाइफ इयॉन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। इस पीरियड में कोई भी लाइफ नहीं थी, कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं थे। अब बात करें कि ऐसा क्यों, तो क्यों नहीं थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक साइंस के हिसाब से कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। सन का कोई भी पार्ट टूट के आया और उसने अर्थ का फॉर्म कर दिया, मतलब पार्ट टूटा सन का, वो कूल डाउन हुआ, काफ़ी टाइम लगा उसमें। उसके बाद धीरे धीरे क्रस्ट की फॉर्मेशन हुई, क्रस्ट के बाद ओशियन, कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो जब ये अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्टिंग में हुई थी एज फ्रॉम सन के पार्ट से, तो वहाँ पे कोई भी लाइफ के जो हैं हमें सिग्नल्स नहीं मिले थे। तो इसका मतलब अगर लाइफ के कोई सिग्नल्स नहीं मिले तो फॉसिल रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, तो इसलिए ये इसको हिडन लाइफ इयॉन कहते हैं। क्रिप्टोजोइक इयॉन जो है वो 3 एराज में डिवाइडेड है, हमने पहले भी बात करी है। पहला है एजोइक एरा, इसको हम अर्ली प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन आ रहा है बार बार, प्री का मतलब है प्री कैम्ब्रियन से पहले, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारा एरा आएगा वो एक कैम्ब्रियन भी आएगा, और ये कैम्ब्रियन से पहले हैं इसलिए इनको प्री कैम्ब्रियन कहा गया है। ठीक है, अब एजोइक, एजोइक का मतलब है ए प्लस जोइक, मतलब लाइफ के बिना, विदाउट लाइफ, और हम कह सकते हैं इसको हेडियन भी। ठीक है, एजोइक एरा को हेडियन भी कहते हैं। इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 4500 मिलियन ईयर से 2650 मिलियन ईयर्स तक है। तो 4500 मिलियन ईयर्स से 2650 मिलियन ईयर्स तक इसका टाइम है। इस टाइम में कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। अब अगर लाइफ क्यों नहीं प्रेजेंट थी? बिकॉज अगर सन के पार्ट से हमारा अर्थ बना है तो जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। अगर टेम्परेचर हाई था तो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं थी।
नेक्स्ट जो हमारा एरा है वो है आर्किज़ोइक एरा। आर्किज़ोइक एरा भी कह सकते हैं और मिडल प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं। एजोइक को हमने अर्ली प्री कैम्ब्रियन कहा, आर्किज़ोइक को हमने मिडल प्री कैम्ब्रियन कहा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन सब में कॉमन है, प्री कैम्ब्रियन में बता चुकी हूँ। आगे जब हम पढ़ेंगे तो कैम्ब्रियन एरा आएगा और ये कैम्ब्रियन से पहले है इसलिए प्री लगा दिया गया है। और प्री कैम्ब्रियन है उसके 3 पार्ट है, अर्ली सबसे अर्ली, फिर मिडल और फिर लेट। तो जो एजोइक है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आर्केजोइक आया होगा, फिर प्रोटोजोइक एरा आया होगा। तो एजोइक एरा की हमने बात कर ली है, अब हम आर्केजोइक एरा की बात कर रहे हैं जिसको हमने मिडल प्री कैम्ब्रियन भी कहा है। जैसे कि एजोइक एरा का जो टाइम था वो 2650 मिलियन ईयर्स तक था, तो वहीं से आगे हमारा आर्केजोइक एरा का टाइम स्टार्ट होगा। तो जो आर्केजोइक एरा का टाइम है वो है 650 million years to 1850 million years, means 2650 to 1850 million years ago। यहाँ पे क्या हुआ, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एरा है क्रिप्टोजोइक इयन का वो है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा को हम लेट प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आर्किज़ोइक एरा के बाद स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो है 1850 टू 541 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 1850 मिलियन ईयर्स टू 541 मिलियन ईयर्स अगो। इस टाइम पर क्या हुआ था, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट थी, फॉर्म होनी तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे एग्जिस्ट थी, और जो मोस्टली जो लाइफ फॉर्म्स थी वो वाटर में अवेलेबल थी। नाउ टॉक अबाउट सेकेंड इयन। अब हम दूसरे इयन की बात करेंगे जो कि हमारा है फेनेरोजोइक इयन। क्रिप्टोजोइक इयन की बात हम कर चुके हैं, अब हम फेनेरोजोइक इयन के बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोजोइक इयन का जो टाइम पीरियड है वो हम पढ़ चुके हैं, 541 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट टाइम तक का इसका टाइम पीरियड है। फेनेरोजोइक इयन को रिसेंट इयन भी कहते हैं, प्रेजेंट टाइम तक है तो रिसेंट इयन होगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो रिसेंट इयन होगा वो फेनेरोजोइक इयन होगा। टाइम हमने इसका पता है हमें 541 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट है। ठीक है, और जो टाइम स्पैन जो फेनेरोजोइक इयन ने लिया है टोटल जियोलॉजिकल टाइम ऑफ अर्थ का वो 20% है, 20% भी नहीं, लेस देन 20% है। तो हम कह सकते हैं जो टाइम स्पैन है फेनेरोजोइक इयन का वो लेस देन 20% है टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। हमने पढ़ा है पीछे कि क्रिप्टोजोइक इयन ने 80% टाइम लिया है टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, और फेनेरोजोइक ने लेस देन 20% लिया है। फेनेरोजोइक इयन को हम एविडेंट लाइफ इयन भी कहते हैं। एविडेंट लाइफ इयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के सिग्नल्स प्रेजेंट थे इसलिए। अब अगर लाइफ के सिग्नल प्रेजेंट थे तो फॉसिल रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होंगे, और हम कह सकते हैं हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले थे, विजिबल थे। प्लांट और एनिमल लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इन्वायरमेंट जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई थी, मोर फेवरेबल हो गई थी लाइफ के लिए। तो हम कह सकते हैं फेनेरोजोइक इयन में अर्थ पर लाइफ आ चुकी थी, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और इसका टाइम हमें पता ही है 541 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट, टिल प्रेजेंट है, 541 टू प्रेजेंट है। अब जो हमारा फेनेरोजोइक इयन है वो आल्सो डिवाइडेड है 3 एराज में, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है वो भी 3 एराज में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला है हमारा फेनेरोजोइक एरा, इसको ओल्ड लाइफ कहेंगे। मीसोजोइक एरा सेकंड, इसको मिडल लाइफ कहा है, एंड थर्ड इज़ हमारा सीनोजोइक एरा जिसको न्यू लाइफ कहा है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट 3 एराज ऑफ फेनेरोजोइक इयन। पहला है हमारा पैलियोजोइक एरा। ठीक है, पैलियोजोइक एरा को हम एरा ऑफ एंशियंट प्लांट एंड एनिमल लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 541 मिलियन ईयर्स टू 252 मिलियन ईयर्स, 541 टू 252 मिलियन ईयर्स। ठीक है,
जो इस पीरियड में फॉसिल जो है इस पीरियड के वो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल थे। ठीक है, आपको पता चल गया कि फॉसिल रिकॉर्ड तो मिल ही गए थे। अब इस पीरियड में क्या है, जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो ईजिली क्या है, रिकॉग्नाइजेबल हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, हमारा सेकंड जो एरा है फेनोरोजोइक इयॉन का, वो है हमारा मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को हम कहेंगे एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये याद रखना है, एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, हमारा मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा का जो टाइम पीरियड है, जहाँ पे पैलियोजोइक एरा का टाइम खत्म हुआ है वहीं से मेसोजोइक का स्टार्ट होगा। तो पैलियोजोइक एरा का टाइम 252 मिलियन ईयर्स पे एंड हुआ है, वहीं से मेसोजोइक स्टार्ट हो जाएगा। तो मेसोजोइक का टाइम स्टार्ट होगा 252 मिलियन ईयर्स टू कब तक चलेगा, ये 65 मिलियन ईयर्स तक। ठीक है, इस इसको रेप्टाइल्स का एरा कहा गया है। तो इस पीरियड में हमें डायनासोर्स मिलेंगे, टेरोसोर्स, ये सब डोमिनेटेड होंगे इस पीरियड में। ठीक है, एंशियंट प्लांट जो हैं हमारे, जैसे एंशियंट प्लांट्स जो थे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय जिम्नोस्पर्म्स लाइक कॉनिफर्स, साइकेड्स एंड जिंकोइल्स और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के द्वारा। ठीक है, जो एंशियंट प्लांट्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय जिम्नोस्पर्म एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म से। नेक्स्ट जो हमारा एरा है वो है सिनोजोइक एरा। ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे मेसोजोइक एरा एंड हुआ है। तो मेसोजोइक एरा 65 मिलियन ईयर्स पे एंड हुआ है, वहीं से सिनोजोइक एरा स्टार्ट हो जाएगा। सिनोजोइक एरा को लेटेस्ट एरा कहेंगे और इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 65 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट तक। ठीक है, इसको रिसेंट एरा कहेंगे, हमने बता दिया है। यहाँ पे जो हमारे ग्रेट रेप्टाइल्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स हमारे मेसोजोइक में थे, अब मेसोजोइक के बाद जब सिनोजोइक एरा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेप्टाइल्स है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाएंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो पहले प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, फ्लावरिंग जो प्लांट है वो डोमिनेट करेंगे, उनकी डोमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डिटेल्स ऑफ फेनेरोजोइक इयॉन। हम क्रिप्टोजोइक इयॉन की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे। पर फेनेरोजोइक इयॉन्स के फॉसिल अवेलेबल हैं, डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैलियोजोइक एरा ऑफ फेनेरोजोइक इयॉन। पैलियोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। हमें पता है एरा पहले इयॉन डिवाइडेड इनटू एरा एंड देन एरा डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। तो यहाँ पे जो पैलियोजोइक एरा है वो 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। ईच पीरियड इज टेकन आफ्टर, ईच पीरियड कहीं ना कहीं से कुछ स्पेसिफिक क्यों लिया गया है, उसका नाम वो टेकन हो सकता है किसी भी प्लेस या पर्सन या स्पेसिफिक फीचर ऑफ रीजन ऑफ डिस्कवरी से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईच पीरियड इज टेकन आफ्टर नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और स्पेसिफिक फीचर ऑफ रीजन ऑफ डिस्कवरी। अब हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है पैलियोजोइक एरा की। पैलियोजोइक एरा स्टार्टेड फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स एंड एक्सटेंडेड अप टू 252 मिलियन ईयर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पीरियड है इस एरा का वो है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन मैंने बताया था पहले भी, हमने प्री कैम्ब्रियन पढ़ा था। तो कैम्ब्रियन से पहले जो भी थे उनको प्री बोलेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे प्री कैम्ब्रियन पीछे यूज़ करा था। ठीक है, अब जो ये पीरियड है प्री कैम्ब्रियन, इसका नेम जो है वो कैसे लिया गया कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन नेम टेकन फ्रॉम ए रोमन नेम ऑफ वेल्स। वेल्स के रोमन नेम से लिया गया है। वेल्स जो है वो एक प्लेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डोविशियन की। तो जो ऑर्डोविशियन है ये नेम टेकन फ्रॉम ऑर्डोविसिया। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ वेल्स में। ठीक है, अब सिलुलेरियन की बात करें तो सिलुलेरियन जो नेम है वो ड्राइव फ्रॉम सिलुरस विच वाज ए एंशियंट ट्राइब इन ब्रिटेन। ये एक एंशियंट ट्राइब थी सिलुरस ब्रिटेन में, वहाँ से सिलुलेरियन नेम लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पीरियड की, वो है डिवोनियन। ये जो डिवोनियन नेम है ये लिया गया था कहाँ से, डेवनशायर से। डेवनशायर एक प्लेस है इंग्लैंड में, वहाँ से। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो
कार्बोनीफेरस पीरियड की बात करते हैं, तो जो कार्बोनीफेरस पीरियड है वो डराइव करा गया था जहाँ पे कार्बोनीफेरस में कार्बन वर्ड आ रहा है, ठीक है, कार्बन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम अबंडेंस ऑफ कोल बियरिंग रॉक्स। जो कोल बियरिंग रॉक्स थे उस पीरियड में उस वहाँ से लिया गया था। तो कार्बन नेम कम फ्रॉम कोल, अबंडेंस इन रॉक ऑन दिस पीरियड, इसलिए इसको कार्बोनीफेरस कहा गया था, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं दो डिवीज़न है, दो सब पीरियड्स हैं। तो कुछ वर्कर्स ने क्या किया, कार्बोनीफेरस पीरियड को दो सब पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो है वो पेंसिल्वेनियन है एंड सेकेंड इज मिसिसिपियन है, ठीक है। अब जो हमारा पेंसिल्वेनियन है और सेकेंड इज हमारा मिसिसिपियन है, ठीक है। तो कार्बोनीफेरस जो है वो टू सब पीरियड्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो है हमारा पैलियोजोइक एरा में जो नेक्स्ट पीरियड है वो है पर्मियन, ठीक है। और ये जो नेम है वो टेकन फ्रॉम पर्म। पर्म इज द एंशियंट किंगडम ऑफ रशिया। रशिया का एक एंशियंट किंगडम था पर्म, वहाँ से पर्मियन नेम लिया गया है। नेक्स्ट एरा जो है फेनोजोइक ईयन का वो है हमारा मेसोजोइक एरा, ठीक है। अब हम इसमें मेसोजोइक एरा की बात करेंगे। फेनोजोइक ईयन में ये भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 252 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स, ठीक है। हमारा जो हमने पीछे पढ़ा है, हमारा जो पीरियड है वो जो हमारा पैलियोजोइक एरा था वो हमारा ख़त्म हुआ था 252 मिलियन ईयर्स पे, वहीं से हमारा मेसोजोइक एरा स्टार्ट हो गया। तो जो मेसोजोइक एरा का स्टार्टिंग टाइम है वो 252 मिलियन ईयर्स है और इसका एंडिंग टाइम जो है वो 66 मिलियन ईयर्स है, ठीक है। तो सबसे नीचे 252, एक साइड वाले पिक्चर में आपको 245 भी दिख रहा होगा, एक दो किसी किसी में ऊपर नीचे हो जाता है, पर आप एस्टिमेट ले सकते हैं कि 252 टू 66, ठीक है। अगेन जो यहाँ पे जो नेम है पीरियड का वो टेकन फ्रॉम नेम ऑफ ए प्लेस, पीपल और स्पेसिफिक फीचर ऑफ रीजन ऑफ डिस्कवरी, जैसा कि हमने पहले देखा था। अब इसमें जो पीरियड्स हैं वो 3 हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। तो हम सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, क्रिटेशियस की बात करते हैं। जो क्रिटेशियस पीरियड है तो क्रिटेशियस का है वो ड्राइव फ्रॉम क्रेटा, ये लैटिन वर्ड है चौक का, ठीक है। क्या था कि इंग्लैंड की जो इंग्लिश जो कैनाल्स उसके बोथ साइड पे चौक डिपॉजिट हो गया था इस पीरियड में, इसलिए इसको क्रिटेशियस कहा गया है, ठीक है। बिफोर क्रिटेशियस, अब हम ऊपर से बात कर रहे हैं, पहले वालों में हम बिलो से बात कर रहे थे नीचे से, अब हम इसमें ऊपर से बात कर लेते हैं, कोई नहीं। जो क्रिटेशियस है उससे पहले जो पीरियड था वो जुरासिक पीरियड था, ठीक है। क्रिटेशियस से पहले जो पीरियड था वो जुरासिक था और जुरासिक फेमस था फॉर ग्रेट रेप्टाइल्स के लिए, लाइक डायनासोर जो थे वो इस पीरियड में डोमिनेटिंग थे। तो अगर पूछा जाए कि डायनासोर्स कौन सी पीरियड में थे तो हमारे जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स थे। इस और जो नेम जुरासिक है वो ड्राइव करा गया था फ्रॉम ए माउंटेन जिसका नाम था जुरा, ठीक है। तो फ्रॉम माउंटेन जुरा टू जुरासिक। अब जुरासिक के पहले जो पीरियड था वो था ट्रायसिक, ठीक है। और जो ट्रायसिक नेम है वो ड्राइव करा गया था वहाँ पे उस टाइम पे ट्रायसिक पीरियड में 3 लेयर्ड रॉक था उससे, ठीक है। जो जर्मनी एंड यूरोप के कुछ पार्ट्स में फाउंड होता था 3 लेयर्ड रॉक, इसलिए इसका नाम ट्रायसिक दिया गया था। तो अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट पीरियड कौन सा है मेसोजोइक एरा में, तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ट्रायसिक है और सबसे न्यूएस्ट जो है लेटेस्ट जो है वो क्रिटेशियस है, ठीक है। तो क्रिटेशियस इज रिसेंट इन द मेसोजोइक एरा एंड ट्रायसिक इज ओल्डेस्ट। ग्रेट डायनासोर्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट थे। मैं फिर बता रही हूँ आपको, रेप्टाइल्स डायनासोर जो हैं वो जुरासिक पीरियड में प्रेजेंट थे। और जो लास्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, ठीक है। लास्ट एरा जो है फेनोजोइक ईयन का वो है सिनोजोइक एरा। तो अब हम सिनोजोइक एरा के बारे में बात करेंगे। सिनोजोइक एरा
आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है। सिनोजोइक एरा को हम एज ऑफ मैमल्स और एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 66 मिलियन ईयर्स से कंटिन्यूस टिल टुडे। तो जो मेसोजोइक एरा था उसका जो एंडिंग टाइम था वो 66 बिलियन ईयर्स था, वहीं से हमारा सिनोजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है। तो सिनोजोइक एरा स्टार्टिंग फ्रॉम 66 मिलियन ईयर्स एंड इट्स कंटिन्यू टिल टुडे। जो हमारा सिनोजोइक एरा है वो स्टार्टेड हुआ है हमारा, जो पीरियड्स की बात करें तो स्टार्टेड फ्रॉम पैलियोजीन और एंडेड एट क्वार्टनरी, ठीक है। क्वार्टनरी जो है वो डिवाइडेड इनटू, हमारी साइड वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है राइट साइड में, जो क्वार्टनरी है वो डिवाइडेड हुआ है इनटू प्लेइस्टोसीन, होलोसीन, इपॉक्स में। तो हमने पढ़ा है कि जो पीरियड्स हैं वो देन डिवाइडेड इनटू इपॉक्स, तो अब हम इपॉक्स की बात कर रहे हैं। तो जो क्वार्टनरी की बात करें तो क्वार्टनरी डिवाइडेड इनटू प्लेइस्टोसीन एंड होलोसीन, इपॉक्स, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो नियोजीन है वो डिवाइडेड इनटू मायोसीन एंड प्लायोसीन इपॉक्स। इपॉक्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस किस में डिवाइड हुआ है। अगर हम स्टार्ट करें बात ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो जो हमारा पैलियोजीन है वो सबसे हमारा ओल्डेस्ट होगा, और जो हमारा क्वार्टनरी में होलोसीन है वो यंगेस्ट होगा। तो जो पैलियोजीन है वो डिवाइडेड है इनटू पैलियोसीन, इयोसीन एंड ओलिगोसीन इपॉक्स, ये 3 में डिवाइडेड है। पैलियोजीन जो है वो 3 इपॉक्स में डिवाइडेड है, बाकी दोनों 2 इपॉक्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करें ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट सीरीज़ की इपॉक्स की, तो सबसे पहले हमारा आएगा पैलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, देन प्लेइस्टोसीन एंड सबसे यंगेस्ट होलोसीन, जो कि टिल टुडे है, ठीक है। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है क्लियरली कि सबसे नीचे पैलियोसीन है एंड सबसे ऊपर होलोसीन है टुडे टाइम पीरियड में। इस पिक्चर में भी सेम वही दिख रहा है, बट ये कंप्लीट एक पिक्चर है कि जो हमारा सिनोजोइक एरा है, फेनोरोजोइक इयन का जो सिनोजोइक एरा है वो डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है, और वो फर्दर डिवाइडेड इनटू इपॉक्स। इस पिक्चर में आपको टर्शरी भी दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिनोजोइक एरा को ऊपर बेसिक में 2 में डिवाइड करा है इन्होंने, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। टर्शरी के इन्होंने 2 पार्ट दे दिए हैं, पैलियोजीन एंड नियोजीन। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 पीरियड्स थे और 2 भी। हम अगर बेसिक बात करें तो आप 3 पीरियड्स बताइए कि सिनोजोइक के 3 एरा के 3 पीरियड्स थे, पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वार्टनरी, एंड देन वो आगे इपॉक्स में सब डिवाइड हो गए थे, ओके। द पिक्चर इज शोइंग द कंप्लीट समरी ऑफ द लेक्चर, जो हमने अब बात करी है अभी कंप्लीट। इसमें हमें दिख रहा है ओल्डर टू यंगर हम बात कर रहे हैं, वही 4600 मिलियन ईयर से लेके टिल टुडे तक जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे ओल्डर जहाँ पे है, तो हमारा हमने बात करी थी कि हमारे 2 इयोन थे, क्रिप्टोजोइक इयोन एंड फेनेरोजोइक इयोन, ठीक है। तो नीचे जो 3 पार्ट्स दे रखे हैं वो क्रिप्टोजोइक इयॉन्स के हैं। इसकी फर्दर कोई भी डिटेल नहीं है बिकॉज फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे क्रिप्टोजोइक इयॉन में हमारे 3 थे, हेइडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक इयॉन, ठीक है। इनकी फर्दर कोई डिटेल नहीं है। हमारे 3 एरा थे वो हमने ये देख लिए। अब हम बात करते हैं फेनेरोजोइक इयॉन की। तो फेनेरोजोइक इयॉन हमारे 3 एराज में डिवाइडेड था। जो सबसे पहले जो आया था वो था पैलियोजोइक एरा, उसके बाद जो आया था वो मेसोजोइक, और जो सबसे यंगर था वो सेनोजोइक, प्रेजेंट वाला जो एरा था, ठीक है, रिसेंट एरा। अब अगर हम पैलियोजोइक एरा देखते हैं तो हमने देखा था कि वो पीरियड्स में हमने पढ़ा था एरा जो है वो पीरियड्स में डिवाइडेड होता है। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो हमारा पैलियोजोइक एरा है वो 6 हमारे पीरियड्स में डिवाइडेड है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोनेरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। ये फर्दर इपॉक्स में डिवाइडेड नहीं थे तो इनकी डिटेल्स नहीं है। अब हम बात करते हैं मेसोजोइक की।
जैसे ही हमारा पैलियोजोइक एरा ख़त्म हुआ वैसे ही मेसोजोइक एरा स्टार्ट हो गया था। मेसोजोइक एरा स्टार्ट हुआ 252 मिलियन ईयर्स से। कब तक चला ये? 66 मिलियन ईयर्स से। हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ एक समरी है, पॉइंट ऑफ व्यू कि आप समराइज़ कर सकते हैं सब कुछ। अब जो मेसोजोइक एरा है वो भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड हुआ था, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा हो गया? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस जब ख़त्म हुआ 66 मिलियन ईयर्स अगो, वहीं से हमारा सिनोजोइक एरा स्टार्ट हो गया था। अब सिनोजोइक एरा भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे पैलियोजीन, फिर नियोजीन एंड फिर क्वाटरनरी। जो ये पीरियड हैं वो इपॉक्स में डिवाइडेड हैं। तो जो पैलियोजीन है वो डिवाइडेड है 3 इपॉक्स में, दैट इज़ पैलियोसीन, ईओसीन एंड ओलिगोसीन। ऐसे ही हमारा जो नियोजीन पीरियड है वो डिवाइडेड है 2 इपॉक्स में, मायोसीन एंड प्लायोसीन। ऐसे ही हमारा क्वाटरनरी जो पीरियड है वो डिवाइडेड है इनटू 2 इपॉक्स, प्लेइस्टोसीन एंड होलोसीन। तो जो सबसे रिसेंट इपॉक होगा वो होलोसीन होगा, जो टुडे टिल है। डेट्स, टाइम पीरियड आपको साइड में दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि हमने नीचे से स्टार्ट करा है, ऊपर तक गए हैं। तो सबसे नीचे वाला ओल्डर टाइम हो गया, सबसे ऊपर यंगर होगा। इस पिक्चर से आप डिटेल समरी निकाल सकते हैं लेक्चर की। द पिक्चर इज शोइंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल फ्रॉम 650 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट। इसमें हमें दिख रहा है कौन से पीरियड में या कौन से एरा के कौन से पीरियड में कौन कौन से लाइफ इवेंट्स हुए हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कौन सा मैमल्स, रेप्टाइल्स, ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, प्राइमेट्स कब इवोल्व हुए थे। इसमें सब दे रखा है। जैसे कि हम देखें क्वाटरनरी पीरियड में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस है, फिर कब प्लांट्स का है, आप इसमें सब देख सकते हैं। जुरासिक में डायनासोर्स की डाइवर्सिटी थी, डायनासोर्स प्रेजेंट थे। फर्स्ट जो फिशेस है वो हमारी कैम्ब्रियन में आई थी। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हमारे सिलोनेरियन पीरियड में आए थे। आप इस पिक्चर से सब देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिखा रखा है कौन से एरा में कौन सी पीरियड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट जो स्पीसीज़ हैं वो कब कब कौन सी आई थी, इससे आपको पता चल जाएगा। कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर, और वी से कंक्लूजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। So in Cryptozoic eon, no evidence of life is present. Fossil records of life come from 3 era of Phanerozoic eon, and the Paleozoic era, or we say old life era, where it was the first where 4-limbed vertebrates and land plants originated. पैलियोजोइक एरा में हमें 4-limbed vertebrates और लैंड प्लांट्स ओरिजिनेट हुए थे। मेसोजोइक एरा की बात करें तो उसको हम मिडल लाइफ एरा भी कह सकते हैं। ये एज ऑफ डायनासोर है। यहाँ पे मैमल्स और फ्लावरिंग प्लांट भी अपीयर हुए थे, पर बेसिकली प्राइमरी हम इसको एज ऑफ डायनासोर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स थे। सिनोजोइक एरा की बात करें तो उसको न्यू लाइफ एरा भी कहते हैं, और ये इसमें इट इज़ द एज ऑफ मैमल और फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यहाँ पे मैमल्स और फ्लावरिंग प्लांट थे, और ये वो एरा है जिसमें हम टुडे लिव करते हैं, वो सिनोजोइक एरा है। एक एक्स्ट्रा हमारे पास इपॉक है एंथ्रोपोइसिन, किसी किसी में है। तो जो कुछ जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऐसा थिंक करा कि जो क्वार्टनरी पीरियड है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स एक्टिविटी। जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उससे जो अर्थ है उस की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से एक और इपॉक ओरिजिनेट हुआ है जिसको इन्होंने एंथ्रोपोइसिन कहा है। तो जो एंथ्रोपोइसिन है वो यंगेस्ट इपॉक है जो एडेड करा गया है क्वार्टनरी पीरियड में, वो एंथ्रोपोइसिन है, ठीक है। हमने अपने लेक्चर में एंथ्रोपोइसिन की बात नहीं कही है, बट ये सम जियोलॉजिस्ट का मानना है कि एक एक्स्ट्रा इपॉक है क्वार्टनरी पीरियड में जिसको हम एंथ्रोपोइसिन कहेंगे। एंथ्रो क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी है इसलिए। आपको समझ आ गया होगा। तो क्रिप्टोजोइक इयॉन में कोई लाइफ नहीं थी। फेनोजोइक इयॉन में फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। जो हमारा सिनोजोइक एरा है वो प्रेजेंट जो हम टुडे लिव कर रहे हैं वो वाला एरा है। थैंक यू।